हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर न्यूमेरिकल दैट इज़ रिलेटेड टू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो एक बार देख लेते हैं कि क्या बोला गया है न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो द क्वेश्चन इज गिवन कि इन 2.5 ml of raw sewage has been diluted to 250 ml and the DO concentration, that is dissolved oxygen. So dissolved oxygen concentration of the diluted sample at the beginning of BOD यानी biochemical oxygen demand test was 8 mg per liter and 5 mg per liter respectively. After 5-day incubation at 20 degrees Celsius, find the BOD of raw sewage. सो एक क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट कैलकुलेटिंग द बीओडी। सो हमें बीओडी को फाइंड आउट करना है रो सीवेज की। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है बीओडी को। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज कि 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। सो दिया क्या क्या है हमें, सबसे पहले देख लेते हैं। हमें दिया है 2.5 ml ऑफ रो सीवेज इज डाइल्यूटेड। सो सबसे पहले तो हमें जैसे कि बीओडी मेजर करने के लिए हाउ मच ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नीडेड होगी ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को पानी में। सो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बीओडी ऑफ रो सीवेज। जब वो रो सीवेज डाइल्यूट हुआ है और इंक्यूबेट किया गया है, ठीक है, तो हमें रो सीवेज की फाइंड आउट करनी है बीओडी। सो हमें दिया क्या क्या है, डाइल्यूशन हमें दिया है 2.5 ml ऑफ रो सीवेज डाइल्यूट किया गया है 250 ml ऑफ वाटर में। सो दिस मच इज गिवन टू अस। इसके अलावा हमें क्या दिया है, हमें दी है डीओ, डिजोल्ड ऑक्सीजन हमें दी है। सो डिजोल्ड ऑक्सीजन इनिशियल डीओ हमें दी है डाइल्यूटेड सैंपल की। सो इसमें बोला है डीओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल एट द बिगनिंग ऑफ बीओडी टेस्ट। बिगनिंग ऑफ बीओडी टेस्ट का मतलब है कि अभी वो सैंपल आपने इंक्यूबेट नहीं किया है, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन को डिग्रेड नहीं किया है, तो नहीं, बिगनिंग स्टार्टिंग में जो बीओडी टेस्ट से पहले जो डीओ है। सो डिजोल्ड ऑक्सीजन इनिशियल डीओ मतलब जो है, जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है दैट इज सॉरी 8 mg पर लीटर। एंड जब आपने इंक्यूबेट कर लिया है सैंपल को, जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डीओ को कंज्यूम कर लिया है और ऑर्गेनिज्म ने जो ऑर्गेनिक मैटर उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया है। सो जो आफ्टर 5 डेज मतलब जो बीओडी बेसिकली जब हमने इंक्यूबेट किया है, तो जब डीओ कंज्यूम होगी, सो आफ्टर 5 डेज जो डीओ होगी डिजोल्व ऑक्सीजन 5 दिन बाद कितनी होगी बीओडी टेस्ट की। सो आफ्टर 8 mg पर लीटर ये इनिशियल थी, और आफ्टर 5 डेज सो इंक्यूबेशन की 20 डिग्री सेल्सियस पर, सो दैट इज 5 mg पर लीटर। सो एट द बिगनिंग ऑफ टेस्ट इट वॉज 8 एंड 5 mg आफ्टर, बाद में जब 5 डे इंक्यूबेशन कर लिया है 20 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये 5 mg हो गई। सो दिस मच डेटा इज गिवन टू अस और हमें फाइंड आउट करना है बीओडी ऑफ रो सीवेज। सो बेसिकली अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बताऊँ ना, सो बीओडी और डीओ में क्या रिलेशन है। डीओ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बीओडी के। मतलब अगर बीओडी ज़्यादा है ना तो डीओ कम होगी, और अगर डीओ ज़्यादा है तो बीओडी कम होगी, बीओडी ज़्यादा है तो डीओ कम होगी, दैट इज़ द रिलेशन। सो इसमें बोला है कि हमें बीओडी फाइंड आउट करनी है रो सीवेज की। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन से ही पता की जाती है, ठीक है। सो अगर हम इसको डीओ के कॉन्टेक्स्ट में बोलें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है द ऑक्सीजन डिमांड फॉर द सीवेज, कि ऑक्सीजन डिमांड कितनी होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उस रो सीवेज को, या उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो हमें ऑक्सीजन डिमांड एक तरीके से फाइंड आउट करनी है। सो दैट इज़ द थिंग। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने उसको फाइंड आउट किया है। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न करने होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। अम, सबसे पहले हमने किया है कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें रो सीवेज की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है जो कि वॉल्यूम ऑफ सैंपल है, ऑब्वियसली दैट सैंपल दैट रो सीवेज इज द सैंपल। तो हमें दिया गया है 2.5 ml रो सीवेज की कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद हमने क्योंकि उसे डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन का मतलब है कि हमने उसे एक तरीके से घोला है, पानी में घोला है। तो डाइल्यूटेड जो सीवेज है हमने 250 ml में उसको डाइल्यूट किया, तो ऊपर दिया गया है ना कि दैट रो सीवेज हैज़ बीन डाइल्यूटेड टू 250 ml। 250 ml वाटर में हमने उसको डाइल्यूट किया है, एंड से हमने उसे वाटर लिया है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, 250 ml है, तो डाइल्यूट हो गया है सीवेज इसमें। तो अब इनिशियल डीओ थी जो सैंपल की डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, जब हमने बीओडी टेस्ट नहीं किया था उससे पहले कितनी थी, 8 mg पर लीटर। तो डीओ इनिशियल इसको बोला गया है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में।
अब जब हमने इंक्यूबेट कर दिया है उसको 5 दिन बाद, अब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो चुके हैं, ऑर्गेनिक मैटर उसमें डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया है, तो 5 दिन बाद क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम की गई है तभी तो ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड हुआ है ना? सो अब कंज्यूम की गई है तो डीओ कम हो जाएगी ऑब्वियसली, तो फाइनल डीओ जो है वो सैंपल की कितनी है, 5 mg पर लीटर, तो दैट इज डीओ फाइनल। अब फॉर्मूला ये कहता है, दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न इट एज इट इज। सो बीओडी ऑफ रो सीवेज कितनी होगी, तो हमेशा क्योंकि डीओ इनिशियल हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में डीओ ज़्यादा होगी, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो हो जाएंगे, जब डीओ को कंज्यूम करेंगे तो डीओ कम हो जाएगी। तो डीओ इनिशियल में से डीओ फाइनल आपको करनी है माइनस, मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन फैक्टर, क्योंकि हमने रो सीवेज को डाइल्यूट किया है, सैंपल को हमने डाइल्यूट किया है, तो इसलिए डाइल्यूशन फैक्टर आ जाएगा। अब डीओ इनिशियल डीओ फाइनल हमें पता है बट डाइल्यूशन फैक्टर हमें नहीं पता है, तो डाइल्यूशन फैक्टर का भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस, यू हैव टू लर्न दिस, एंड सेकंड फॉर्मूला इज दिस, यू हैव टू लर्न दिस। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला का, डाइल्यूशन फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, टोटल जो है वो ऊपर आएगा न्यूमैरेटर में, एंड वॉल्यूम ऑफ सैंपल जो कम क्वांटिटी में है, सैंपल कम क्वांटिटी में है, वो नीचे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सैंपल। सो टोटल टू द वॉल्यूम ऑफ सैंपल। सो हमारा जो टोटल है दैट इज व्हाट, 250 ml, और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंपल है दैट इज 2.5 ml। सो हमने क्या किया, 250 ml डिवाइडेड बाई 2.5, तो इसको हमने ऐसे किया 250 ml डिवाइड बाई 2.5। तो जब आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 ऊपर हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 2500, जो कि हमने किया भी है। तो जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे, सो दिस मच इज, कि जब आप इसे डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे, 25 × 25 ये आ जाएगा 100। सो यस, दिस 100 इज द डाइल्यूशन फैक्टर। ओके, सो अब डाइल्यूशन फैक्टर क्योंकि हमें पता चल गया है, तो हम इसे बीओडी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। बीओडी का फॉर्मूला क्या था, डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल। डीओ इनिशियल हमारी क्या थी, 8 mg पर लीटर, डीओ फाइनल क्या थी, 5 mg पर लीटर। डाइल्यूशन फैक्टर हमने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 100 ml। तो BOD that is 8 minus 5 that is 3, and 3 multiply by 100 that is 300। So BOD जो होगी सैंपल की that is 300 mg per liter। So BOD of raw sewage is 300 mg per liter हमारी आ जाएगी। So हमें क्या होगा कि 300 mg per liter, यानी कि हमें पर लीटर 300 mg की डिमांड होगी दैट ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। सो दैट इज द रो सीवेज की जो दैट बीओडी है दैट इज 300 mg per liter। So yes, this is the final answer. I hope you find it valuable, you understand the concept of BOD and DO. So this is it in this video. If you have any query, please feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater your query, and thank you for listening me so patiently. Bye bye.